जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मात्रकों की प्रणालियों के बारे में। ठीक है, वर्तमान समय में मात्रकों की 4 प्रणालियां हैं। प्राचीन समय में क्या था कि विज्ञान में मात्रकों की मुख्यतः 2 प्रणालियां थी। एक थी फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, जिसे हम एफपीएस प्रणाली भी कहते हैं, एफपीएस सिस्टम। और दूसरी थी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, जिसे सीजीएस सिस्टम कहा जाता है। परंतु वैज्ञानिक तकनीक की अनेक आवश्यकताओं ने तथा सुविधाओं को दृष्टिगत करते हुए आधुनिक प्रणाली का विकास जो है प्रथम 4 चरणों में हुआ, जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं। प्राचीन समय में केवल 2 प्रणालियां थी। एक थी हमारी एफपीएस सिस्टम और दूसरी थी सीजीएस सिस्टम। ठीक है, केवल यही 2 प्रणालियां थी। एक थी एफपीएस सिस्टम और दूसरी थी सीजीएस सिस्टम। अब हम देखेंगे कि आधुनिक में कितने प्रकार की जो है प्रणालियां प्रचलित हैं। तो पहला हमारा है सीजीएस प्रणाली। इस प्रणाली का नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, इसे वैज्ञानिक प्रणाली अथवा फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं, और यहां तक कि इसे गॉसियन प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। दूसरी देखेंगे एफपीएस प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। इस प्रणाली का पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, तीसरा हमारा है एमकेएस प्रणाली। इस प्रणाली का पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चौथा प्रणाली है एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली का अर्थ होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस प्रणाली में 7 मूल राशियां एवं 2 पूरक मूल राशियां हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मूल राशियां क्या होती हैं। तो मूल राशियां वे हैं जिन्हें बिना किसी दूसरी राशि की सहायता से स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे लंबाई के लिए केवल एक राशि को नापना पर्याप्त है। लंबाई के लिए अगर हम देखें तो केवल एक राशि को नापना जो है पर्याप्त है। ठीक है, जबकि क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई 2 राशियों को मापना होगा। क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा, लंबाई को भी मापना होगा और चौड़ाई को भी मापना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मूल राशियों को समझ सकते हैं। अब यहां लंबाई क्या है, मूल राशि है, जबकि क्षेत्रफल क्या है, मूल राशियां नहीं है। क्षेत्रफल हो गया, घनत्व हो गया, ये सारी जो है मूल राशियां नहीं है। अब मूल मात्रक क्या होती हैं, तो ऐसे मात्रक जिनका अलग अलग स्वतंत्र रूप से निर्धारण किया गया हो, वो क्या कहलाती हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। कोई मूल मात्रक अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता। इस चीज को आप गांठ बांध दो कि कोई भी मूल मात्रक जो है अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता। जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड होता है। ये सब क्या है, मूल मात्रक है। परंतु चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये मूल मात्रक नहीं है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये जो है मूल मात्रक के अंतर्गत नहीं आता, ये व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि राशियों को हम मात्रकों में क्यों व्यक्त करते हैं। तो देखिए, जैसे हम अभी आपको आटा देंगे तो आप तुरंत उसे किलो में नापिएगा, चावल देंगे तो किलो में नापिएगा, दूध देंगे तो लीटर में नापिएगा। इसी प्रकार लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, एक बात और, अगर आप लोगों का किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। हम आप लोगों के लिए उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे और डिटेल में आप लोगों को समझा भी देंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे एसआई मूल राशियां, पूरक मूल राशियां एवं उनके मात्रक तथा प्रतीक।
तो इसका एक सारणी बनाएंगे, मात्रक के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट, मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, और मात्रक यानी यूनिट, प्रतीक यानी सिंबल। ठीक है, मूल मात्रक बना लेंगे और नीचे बना लेंगे पूरक मूल मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होते हैं और मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां केवल 7 ही होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, वैद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। पूरक मूल मात्रक होते हैं, एक होता है कोण, दूसरा होता है घन कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, मोल का उपयोग मुख्यतः हम रसायन में करते हैं। ठीक है, भौतिकी में प्रथम 6 मूल राशियों का ही उपयोग किया जाता है। ये जो रेडियन होता है और स्टेरेडियन, इन्हें जो है पूरक मात्रक कहते हैं, पूरक मूल मात्रक या मात्रक कहते हैं। रेडियन जो है कोण का तथा स्टेरेडियन घन कोण अथवा ठोसीय कोण का मात्रक होता है। वो मात्रकों को लिखने में क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं इसके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट इसमें कंडीशन है, मात्रकों को कभी बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये सावधानियां हमें जो है रखनी होंगी कि मात्रकों को हम कभी भी बहुवचन में नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे लंबाई को मीटरों में व्यक्त कीजिए, ये एक कथन हो गया। समय को मिनटों में लिखिए, ये सारे कथन क्या है? अशुद्ध है। इनका शुद्ध कथन होगा कि लंबाई को मीटर में व्यक्त कीजिए और समय को मिनट में लिखिए। जैसे आपको लिखना हो, द्रव्यमान में लिखना हो 2.5 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम, अगर आप इसे किलोग्राम लिखेंगे तो ये सही है, लेकिन अगर आप यहाँ लिख देंगे किलोग्रामों तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जैसे यहाँ लिखें 10 घंटा, तो ये क्या है? ये सही है। जैसे हम समय को देखें 10 घंटा, ये जो है सही है, लेकिन 10 घंटे ये क्या होगा? ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि इसे हमने बहुवचन में लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा रूल है कि अंग्रेजी में लिखते समय मात्रकों को, अंग्रेजी में लिखते समय मात्रकों को कैपिटल अक्षर से प्रारंभ नहीं किया जाता, चाहे वे किसी वैज्ञानिक के नाम पर ही क्यों ना हो। ठीक है, अंग्रेजी में अगर हम कभी भी मात्रकों को लिखेंगे तो उन्हें जो है कैपिटल अक्षर से प्रारंभ नहीं करेंगे, अर्थात उनका स्टार्ट जो है कैपिटल लेटर से नहीं होगा। जैसे न्यूटन को अगर लिखना है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे NEWTON, और यन जो होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, अगर आपको वाट लिखना है तो WATT वाट, वाट का जो W है वो स्मॉल लेटर में ही होगा। परंतु वैज्ञानिकों के नाम वाले मात्रकों के प्रतीक जो होते हैं वे कैपिटल अक्षर में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, जो वैज्ञानिकों के नाम वाले मात्रकों के प्रतीक होंगे, केवल वैज्ञानिकों के नाम वाले मात्रकों के प्रतीक कैपिटल अक्षर में लिखे जा सकते हैं। जैसे न्यूटन को अगर आप सिंबल के रूप में लिखना चाहते हैं, प्रतीक के रूप में, तो आप यन लिख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप मीटर को लिखना चाहते हैं, मीटर METRE, ठीक है, अगर आप मीटर को लिखना चाहते हैं तो इसे आप कैपिटल यम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसे लिखेंगे स्मॉल यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्रकों को व्यक्त करने के लिए ये थोड़ी सी सावधानियां हमें जो है रखनी होती हैं। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।